अगर आपने इस वीडियो को ओपन करा है तो इसका मतलब ये है कि आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपने बुक्स खरीदा तो जरूर है लेकिन आप उसे पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उन्हें पता है कि वो कितना उनके लिए हेल्पफुल है और वो उनके लिए क्या बेनिफिट उनके लाइफ में ऐड कर रहे हैं। या फिर आपने अगर यूं ही इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप बुक्स पढ़ना जरूर शुरू कर देंगे। तो चलिए आज बुक रीडिंग के 10 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं और थोड़ा वार्तालाप करते हैं। तो जब हम बात करते हैं बुक रीडिंग की, तो बुक हम कब पढ़ते हैं? बुक्स हम बेसिकली अपने स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर किसी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए हम बुक्स पढ़ते हैं। उसके अलावे जैसे ही हम कॉलेज, स्कूल्स या अपने जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जब भी हम वहाँ से पास आउट होते हैं तो उसके बाद में हम बुक्स पढ़ना बंद कर देते हैं। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम मार्क्स स्कोर करने के लिए बुक्स पढ़ते हैं, जिसे हम फोर्स रीडिंग भी कह सकते हैं। यानी कि हमारा मन नहीं होता है लेकिन फिर भी हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमें स्कूल्स में या अपने कॉलेज में या अपने एंट्रेंस एग्जाम में या किसी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना होता है। यही हमारा मेन रीज़न है बुक्स पढ़ने के। अदरवाइज अगर ये रीज़न ना हो तो हम बुक्स को कभी पढ़े ही ना। तो जब भी कोई भी काम फोर्सफुली होती है या फिर किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से होती है तो वो काम कितना फ्रूटफुल होता है यह आप भी जानते हैं। बुक्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक बुक्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, लेकिन हम ये तभी पढ़ते हैं जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल प्रेशर होता है। हम अपने मन से कभी भी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो खुद से पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी परसेंटेज काफ़ी कम है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत किताबों की बिक्री के मामले में 6ठे स्थान पे आता है, फिर भी यहाँ रीडर्स की परसेंटेज बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि बुक्स की बिक्री तो होती है लेकिन बुक्स पढ़े नहीं जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बुक्स खरीद तो लेते हैं लेकिन वो आप पढ़ते नहीं है, वो आपके बुक शेल्फ में बस सजी हुई रह जाती है। इस प्रोसेस को जापानीज में एक स्पेसिफिक टर्म है जिसे संदूकू कहते हैं। अब ऐसे लोगों की परसेंटेज दिन पे दिन बहुत ज़्यादा होते जा रही है। इसीलिए आज हम 10 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं या फिर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर आपने बुक्स खरीद तो लिया है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप पढ़ना जरूर शुरू कर देंगे। बुक्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है लेकिन हम उसे पढ़ते नहीं हैं। जब आप बुक्स को अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हैं, आप उसे पढ़ना एक हैबिट बना लेते हैं, तो ये आपके लाइफ में बहुत ही वैल्यू ऐड करता है। आपने जितने भी सक्सेसफुल पर्सन के बारे में सुना हो, उन सारे पर्सन में एक चीज़ कॉमन है कि उनके हैबिट में आप बुक रीडिंग जरूर देखेंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप इस हैबिट को अपने लाइफस्टाइल में जरूर ऐड करिए। जरूरी नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप की ही बुक पढ़ें, आप किसी भी तरीके के बुक्स पढ़ सकते हैं। फिक्शन, नॉन फिक्शन, हिस्ट्री, साइंस, जनरल नॉलेज, ऑटोबायोग्राफीज, किसी भी तरीके की बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। हर किताब आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वो फिक्शन हो जो आपकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करती है, चाहे वो नॉन फिक्शन हो, साइंस रिलेटेड चीज़ें हो जिसमें आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिलता है, या फिर ऑटोबायोग्राफीज हो जिसमें उस पर्सन के तरीके, उस पर्सन के सिद्धांतों के बारे में हमें पता चलता है कि वो कौन से तरीके थे जिसके थ्रू उस पर्सन ने किसी एक पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करा और अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बना पाया। तो ये अलग अलग किताबें आपको अलग अलग तरीके के नॉलेजेस देते हैं। इनमें से आप कोई भी किताब पढ़ने के लिए चूज कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आप किताब क्यों पढ़ें, तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे बेनिफिट्स जिसके वजह से हमें किताबें पढ़नी चाहिए। पहला, बुक्स हमारे माइंड को शार्प करता है और हमारे मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो आपको अगर कोई एक कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको किसी और पार्ट को जब रिलेट करना होता है तो आपको पिछले सारे पार्ट को याद रखना होता है, और जब हम ऐसे करते रहते हैं तो हमारा मेमोरी इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा, ये हमारे वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज तक हमने जितने भी वर्ड्स सीखे होंगे उनमें से मैक्सिमम हम बुक्स के थ्रू ही सीखते हैं। तो अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि अगर आप बुक रीड करते ही रहते हैं, तो आपको हर दिन कुछ न कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे जिसे आप जरूर ढूंढेंगे और उसे जानने की कोशिश करते हैं, और ऐसे करते करते आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाती है। तीसरा बेनिफिट, ये
स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी कम करता है। यानी कि अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल, और अगर आप डिप्रेशन में भी हैं तो उसको भी ये बहुत हद तक कम करता है। अब ये कैसे कम होता है? क्योंकि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो हो सकता है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो या आप किसी चीज़ को लेके बहुत डिप्रेस्ड हैं। अब जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उस स्पेसिफिक कहानी के बारे में जानना होता है जो भी आप पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप स्कूल के लिए रट्टा मार रहे हैं। रट्टा मारने के समय में हम क्या करते हैं, हमें कुछ कहानी या क्या उस लाइन का मतलब है उसे हम नहीं जानते हैं या नहीं जानने की कोशिश करते हैं और हम उसे रट्टा मार रहे होते हैं क्योंकि हमें स्कोर करना होता है। लेकिन जब आप किसी एक कहानी को पढ़ रहे होते हैं और आप उसे अपने मन से पढ़ रहे हैं तो आप उसे जानने की इच्छुक होते हैं, जिसके वजह से आप चाहे जिस भी चीज़ से स्ट्रेस्ड हैं या आप डिप्रेस्ड हैं तो उस चीज़ को आप जब तक उस चीज़ से निकलेंगे नहीं, यानी कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप आउट ऑफ फोकस नहीं होंगे और आप उस किताब के पर्टिकुलर लाइन या फ्रेज या पैराग्राफ में घुसेंगे नहीं, तब तक आप उसे समझ नहीं पाएंगे। और ऐसे करने के प्रोसेस में आप जिस भी चीज़ से स्ट्रेस्ड हैं या जिस भी चीज़ से डिप्रेस्ड हैं उससे थोड़ी देर के लिए कट जाते हैं, जिसके वजह से आपका स्ट्रेस लेवल या आपका डिप्रेशन लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। चौथा बेनिफिट, फोकस इंप्रूव होता है। जब भी आप किसी भी किताब को पढ़ते हो तो जैसे हमने अभी बात करी कि आप उस पर्टिकुलर कहानी या उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आपको समझना होता है, क्योंकि आप कोई एक मूवी नहीं देख रहे हैं जिसका विजुअल अपीयरेंस है कि आप अगर किसी भी पार्ट को थोड़ा कम भी ध्यान देते हैं तो वो आप आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि ये रिटन चीज़ है, ये टेक्सचुअल फॉर्मेट में है, तो आपको हर एक लाइन को समझना होता है कि उसमें राइटर क्या कहना चाह रहा है या किस बारे में जिक्र हो रहा है। तो जब हम एक एक वर्ड को फोकस करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक एक्सरसाइज है माइंड की, जिसे आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो और उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, और ये अल्टीमेटली आपके फोकस को इम्प्रूव कर देता है। पांचवा बेनिफिट, ये हमारे राइटिंग स्किल्स को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी किताब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अल्टीमेटली आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई, और जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई तो आप कभी भी कुछ भी लिखते हैं आपके पास वर्ड्स के बहुत सारे चॉइसेस होंगे, जिसकी वजह से आप अच्छे वर्ड्स का यूज़ करके अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आप अलग अलग तरीके के सेंटेंस फॉर्मेट देखे होंगे और आपके पास एक ही सेंटेंस को और बेहतर तरीके से लिखने का एबिलिटी होगा, क्योंकि आपने ऐसे सेंटेंसेस कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो अल्टीमेटली जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी अपने राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 6, बुक रीडिंग हमारे क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि जब भी हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर कहानी को हम पढ़ रहे हैं, कोई एक नोवेल पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी सिचुएशन होता है उसे हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता है। हम उसे खुद से इमेजिन करते हैं। हमारा माइंड खुद ब खुद जब हम पढ़ते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को तो वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर जगह को एक वर्चुअल इमेजिनेशन के थ्रू वो क्रिएट करता है, जिसके थ्रू ये कहीं ना कहीं एक ब्रेन की एक्सरसाइज है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को आपने देखा नहीं है, आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपकी इमेजिनेशन की पावर बढ़ रही है। तो किसी न किसी तरीके से बुक रीडिंग आपकी इमेजिनेशन की पावर को, आपकी क्रिएटिविटी को एक अलग हाइट तक लेके जा रही है। बेनिफिट नंबर 7, बुक रीडिंग आपको पहले से और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। अब इतना कुछ जानने के बाद में आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई, आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हो गई, आपको नॉलेज मिल गई, तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि बुक रीडिंग आपको इंटेलिजेंट भी बनाता है। 8वां बेनिफिट, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बनते हैं। आपने अलग अलग ऑथर्स की बुक्स पढ़ी होंगी। हर ऑथर का एक यूनिक स्टाइल होता है कम्युनिकेट करने का। वो अपनी कहानियों के जरिए अलग तरीके से आपसे कम्युनिकेट करता है। और क्योंकि आप बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे होते हैं जिसमें अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से अपनी कहानियों को आप तक पहुंचाया है, आप तक कम्युनिकेट करा है, तो जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं तो वही चीज़ जब आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो आप भी अप्लाई करते हैं, और अल्टीमेटली आप किसी भी बात को एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब आप बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे होते हैं। बेनिफिट नंबर 9, बुक रीडिंग हमारे नींद को भी इम्प्रूव करता है।
अब नींद कैसे इंप्रूव होगी। ऐसा बहुत दफ़ा होता है और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि अगर आप गहरी नींद 2 या 3 घंटे भी ले लेते हैं तो आपको वो एक नॉर्मल जो 6 घंटे की नींद होती है उतनी बेनिफिट आपको उस 2 घंटे की गहरी नींद में ही मिल जाती है। ऐसी गहरी नींद या तो आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं तभी आपको मिलती है। लेकिन ये आप बुक रीडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि डीप स्लीप आप कर सकते हैं जो आपको काफ़ी रिफ्रेश फील कराएगा एंड आपके स्लीप को भी इम्प्रूव करेगा। तो शुरुआत के बेनिफिट्स में हमने जाना है कि जब भी हम बुक रीडिंग करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर कहानी या किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे फोकस करते हैं। अब जब हम फोकस करते हैं तो अगर हम किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या किसी बात को लेकर हम डिप्रेस्ड हैं तो ये सारे चीज़ हम भूल जाते हैं एंड देन हम उस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से इन बुरे चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम अपने माइंड को क्लियर कर पाते हैं। तो जब आपका माइंड क्लियर हो जाता है और फिर उसके बाद में आप सोते हैं तो आप अच्छी नींद ले पाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नींद ना आने का सबसे मेजर प्रॉब्लम स्ट्रेस और डिप्रेशन ही है। तो इस केस में भी बुक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब बेनिफिट नंबर 10, ओवरऑल बुक्स आपके इंफॉर्मेशन की लाइब्रेरी को बढ़ाता है। यानी कि आप चाहे ऑटोबायोग्राफी की बुक पढ़ ले या फिर आप फिक्शन, नॉन फिक्शन या फिर आप जनरल नॉलेज, साइंस, किसी भी तरीके की बुक्स पढ़ ले, ये आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करता है, आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, आप बहुत सारी चीज़ें जो नहीं जानते हैं उसके बारे में आप जान पाते हैं और आपको एक नॉन रीडर से डिस्टिंग्विश करता है। वो पर्सन जो कभी बुक नहीं पढ़ता है उससे आपके नॉलेज में हमेशा, क्योंकि आप कंटिन्यू बुक पढ़ रहे हैं तो आपके एनी हाउ आपके वोकैबुलरी में, आपकी इमेजिनेशन में, आपके क्रिएटिविटी में, आपके नॉलेज में, आपकी इंफॉर्मेशन में वो ऐड होते जा रही है और आपकी जो लाइब्रेरी है वो डेली इम्प्रूव होते जा रही है। अब इतने सारे बेनिफिट जानने के बाद में आपने अपना मन बना लिया होगा कि आपको भी बुक्स पढ़ने हैं, या तो आपके बुक शेल्फ में रखे हुए जो बुक जो आपने खरीद रखी है और आपने अभी तक पढ़ी नहीं उसे पढ़िए, और अगर आपने कोई बुक नहीं खरीद रखी है तो आप 3 बुक्स जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं और उन सारे बुक्स को पढ़ सकते हैं। बुक रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है और आपने देख ही लिया कि इसके कितने सारे फायदे हैं। तो इसे एज ए हैबिट डेवलप कीजिए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। स्टार्टिंग के समय में आपको परेशानी होगी तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि इसे कंटिन्यू रखें, इसे छोड़ ना दें, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जितना टाइम आप मूवीज़, वेब सीरीज़ में बिताते हैं और ना के बराबर फ़ायदा देने वाले पोस्ट और व्हाट्सएप के फेक मैसेजेस पढ़ने से अच्छा है कि आप कोई एक अच्छी बुक उठाएं और उसे पढ़ना शुरू करें। आपके नॉलेज में भी इंक्रीमेंट होगा और जो भी बेनिफिट्स हमने आज जाने वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसीलिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक से थोड़ा समय निकालिए और कुछ अच्छा डेवलप कीजिए, कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा पढ़िए एंड देन अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करिए। जैसे आपने शुरू करी आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी वोकैबुलरी से लेके बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने शुरू हो जाएंगी और आप डिफरेंस देख पाएंगे। तो आज ही से स्टार्ट करिए इस अच्छे हैबिट को। और अगर आपने पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया है तो आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा बुक पढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखिए इससे आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, आपको किसी न किसी तरीके से फ़ायदा ही मिलेगा। इसीलिए डॉक्टर कलाम साहब ने कहा है, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी लीड्स टू thinking. Thinking provides you knowledge and knowledge makes you great. So knowledge ही है जो आपको सक्सेस दिला सकता है। इसीलिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। मेरा नाम है पंकज और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।